अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। मैं हूं प्रोग्राम की मेज़बान आयशा तारिक। नाज़रीन, पाकिस्तान का आइन हर शहरी को एहतजाज का हक देता है और ये एक ऐसा हक है कि जिसकी आइन जो है वो ज़मानत देता है और ऐसे में रियासती इदारों को चाहिए कि वो अमन कायम करें और क़वायद ज़वाबित के हदूद के मुताबिक हदूद में रहते हुए पुरअमन एहतजाज का रिकॉर्ड करवाना जो है वो एक जमहूरी हक समझा जाता है। लेकिन अमूमी तौर पर हमारे यहाँ जो है हदूद जायज़ हदूद को फांगने का रवाज आम हो चुका है। जिसका दिल करता है एहतजाज करने वाले कहीं भी किसी भी वक्त सड़क ब्लॉक कर देते हैं। इसके अलावा रोड ब्लॉक होने के बाद आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। स्कूल के बच्चे हों या फिर अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज़ हों या फिर इसके अलावा मुल्क की मुईशत हो, उसके लिए भी जो है ये वो नुकसानदेह साबित होता है। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, आवाम से जानेंगे कि एहतजाज के लिए जगह मुख्तस होनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है वो एहतजाज के लिए जगह मुख्तस होती है, लेकिन सिर्फ हमारे मुल्क में जो है कहीं भी कोई भी जो है वो हर दूसरे रोज़ जो है वो खड़ा हो जाता है एहतजाज करने के लिए, बल्कि हदूद के मुताबिक जो है ऐसा कुछ भी नहीं करता कोई। इसी हवाले से बात करेंगे, आवाम से जानेंगे उनका क्या मौक़िफ़ है। तो हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक है? शुक्र अल्लाह का। हालात कैसे हैं? हालात बात ठीक नहीं, शुक्र। एहतजाज के लिए जगह मुख्तस होनी चाहिए जिससे आवाम को कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े। भाई जगह मुख्तसर होनी चाहिए ना, गल तो जिथे भी कोई लाभ करना ने वो जगह वो चुन के रखो जिथे तुहानू कोई आवाम नू परेशानी ना दी जाए। की ख्याल है? तो हम आवाम नू तंगी दे के तुम टेंशन दे रहे जे ना, परेशानी दे रहे जे, तुम आवाजारी कर रहे जे, वो अच्छी गल नहीं है। अबल तो होनी नहीं चाहिए। जो एक बंदा बैठा उन्होंने बैठा रहन दो, कर दो काम की है। मैं कलर पाया जे अगर काम दे अच्छी बात नहीं है। एंबूलेंस वगैरह नू राह नहीं देंगे, मरीज हो मर जाए, टेंशन परेशान बेचारा, रोड ब्लॉक, अच्छी बात नहीं ना। ऐसे ये बताइएगा, एहतजाज करना हर एक का बुनियाद एक हक है, तो मुझे ये बताइएगा कि एहतजाज के लिए आवाम को जो है मुश्किलात में डालना ज़रूरी है? आवाम के लिए बहुत मुश्किलात है और इनको चाहिए एहतजाज करें, सेपरेट हो गए करें। ये रश इतना हो जाता है, सड़कें बंद, सारा कुछ, इसलिए आवाम बहुत परेशान है। हम भी परेशान हैं इसके अंदर। जहाँ हमने आधे घंटे में पहुँच जाता है कि 1 घंटा लग जाता है हमें। एहतजाज करें, वो हक है, हर बंदे का हक है, लेकिन ये है कि एहतजाज उस जगह करें जहाँ रश ना लगे, बस। क्या इससे जो है वो बच्चों के तालीमी जो है वो उस पर भी असरअंदाज होता है, तालीमी निसाब? बिल्कुल बिल्कुल। जब सारी ट्रैफिक ही ब्लॉक होगी तो तालीम, बच्चे स्कूल जाएंगे कहाँ? ना बच्चे स्कूल जाएंगे ना तालीम में बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। और इसके अलावा स्पेशली जो अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज़ हैं उनके लिए क्या? बिल्कुल, जो ज़ेर इलाज मरीज़ हैं, देखें ट्रैफिक ब्लॉक होती है, उसमें एम्बुलेंस फंस जाती है, हार्ट का मसला होता है, 10-15 मिनट का फ़र्क होता है और ना वो मरीज़ पहुंच सका तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो इन लोगों को चाहिए एहतजाज वहाँ करें जहाँ कोई जगह बनी हुई है, सड़कों और गलियों में इनमें ना करें। इस वक्त मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हर शहरी को एहतजाज करने के लिए जगह मुख्तस नहीं होनी चाहिए ताकि आवाम को परेशानी का सामना ना हो? बिल्कुल, ये तो रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि एहतजाजियों के लिए एक स्पेसिफिक जगह मुख्तस करें ताकि जो है लोगों को मसले मसाइल का सामना ना करना पड़े और ट्रैफिक में खलल पैदा ना हो। इसके अलावा बहुत से ऐसे मामलात हैं जो इससे जो है वो मुतासिर होते हैं। बच्चों का तालीमी निज़ाम हो गया, अस्पताल में इलाज जो ज़ेर इलाज जो मरीज़ होते हैं। नहीं, लेकिन बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। सिविलाइज मुआशरों में जो है ना पूरा मन एहतजाज किया जाता है और बड़े प्रॉपर तरीके से, डिसेंट तरीके से एहतजाज किया जाता है, लेकिन जो फलाही मुआशरे होते हैं, तरक्की याफ्ता मुआशरे हैं, वहाँ पे पूरा मन एहतजाज को अहमियत भी दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में, पाकिस्तान जैसे रियासत में पूरा मन एहतजाज जब उसको मसलन की अहमियत नहीं दी जाती तो फिर लोगों को बाज़ औक़ात मजबूरन वायलेंट भी होना पड़ता है। क्या कहेंगे आप इन लोगों से जो वायलेंट होते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? हुकूमत और मैं हुकूमत से और आवाम दोनों से ये इल्तमास करता हूँ और आवाम से भी यही कहता हूँ कि आप अपने एहतजाज को पुरअमन रखा कीजिए और एक प्रॉपर तरीके से, डिसेंट तरीके से एहतजाज किया कीजिए और जहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह, यहाँ पे इंसानियत के मसले मसाइल आए, उनको रास्ता भी दें और उनके साथ कोऑपरेट भी करें लोगों के साथ। और मैं दूसरा हुकूमत और रियासत को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो जिस तरह सिविलाइज्ड मुआशरों में पुरअमन एहतजाज को अहमियत दी जाती है, आप भी अगर पुरअमन एहतजाज को अहमियत देंगे तो यहाँ पर लोग कभी रास्ते ब्लॉक नहीं करेंगे, कभी वायलेंट नहीं होंगे। इस वक्त मेरे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई, मुझे ये बताइएगा, एहतजाज का, पुरअमन एहतजाज का हक जो है वो हर शहरी को है, लेकिन क्या उस एहतजाज के लिए जगह मुख्तस नहीं होनी चाहिए ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना न करना पड़े? जी बिल्कुल मखसूस होनी चाहिए। ये थोड़ी है कि हर जगह खड़ा करके ट्राले और आवाम को परेशान किया जाए। देखें ना, हम 500-700 रुपया दिहाड़ी कमाते हैं, 30-30 हज़ार रुपया बिल है। अगर ट्रैफिक में जाम हो जाएंगे तो हम क्या कमाएंगे और क्या बच्चों को देंगे जाके?
इसके लिए एक मखसूस जगह होनी चाहिए। ठीक है, एहतजाज आवाम का हक है, ये नहीं है कि आप उसको सड़कें बंद कर दें और लोग बेचारे परेशान हो। अब मैं 1200-1300 रुपया कमाऊँगा तो 800-900 रुपया मेरा खर्चा है, बिजली का बिल मैं कहाँ से दूंगा। मैं तो आगे महंगाई की वजह से इतना परेशान हूँ कि मैं अपने बच्चे बड़ी मुश्किल से पाल रहा हूँ। और ये सियासतदान, ये एहतजाज, ये हम आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमें रिलीफ चाहिए, हमें इस किस्म का रिलीफ चाहिए कि हमें कुछ मिले। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे जी 4 बच्चे हैं। ठीक है, हम तकरीबन 6-7 घर में हैं, लेकिन ये 500-700 रुपये में हम कैसे अपना घर पालेंगे। कमाने वाले कितने हैं? मैं अकेला हूँ। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे, मेरा एक बच्चा काम करता है, 2 बेटी हैं और मैं अकेला काम करता हूँ। ठीक है, मैं खुद ही एडजस्ट कर रहा हूँ और बड़ी मुश्किल है ये ज़िंदगी, जो बहुत मुश्किल हो गई है, इसमें बहुत मुश्किलात हैं। इसलिए ना महंगाई तो इतनी ज़्यादा हो गई है और एहतजाज ऊपर से, क्या करे अब ये आवाम क्या करेगी। अच्छा, इस एहतजाज के जो है वो आवाम की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं, जैसे कि बच्चों की तालीम हो गई, अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज हो गए? देखिए जी, अब जहाँ पे एहतजाज हो रहा है, कोई एम्बुलेंस ही गुजर रही है, मरीज़ सीरियस पड़ा हुआ बीच में, आप क्या करोगे, कहाँ से जाओगे। वो तो या तो रास्ते में मर जाएगा तो या हॉस्पिटल जाके मर जाएगा। इसके लिए एक जगह मखसूस करनी चाहिए कि जहाँ पे एहतजाज हो। ये नहीं कि आप जहाँ पे मर्जी आप एहतजाज करना शुरू कर दें, ये गलत है। इसको हम, जो आवाम है ना, ये आवाम के लिए परेशानी है। अच्छा, तो फिर ऐसी जो है वो जायज़ हदूद को फलांगने की सज़ा क्या होनी चाहिए और हुकूमत को किन किन इक़दामात की ज़रूरत है? देखिए, ये काम हुकूमत का है, ये आवाम नहीं बता सकती कि इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमें ये कानून का पता नहीं है। हम रिक्शा ड्राइवर हैं, इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि इसका कोई मखसूस जो जगह रखे बस। इस वक्त मेरे साथ तो एक शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, एहतजाज करना हर एक का हक है, इसकी इजाज़त हमें आइन देता है। क्या एहतजाज ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए जगह मुख्तस नहीं होनी चाहिए ताकि आवाम को परेशानी का सामना न करना पड़े? ये एहतजाज तो होना चाहिए, लेकिन हमारा हक है एहतजाज करना कि अगर कुछ हमारे साथ बुरा होता है तो उसका हम एहतजाज करें। अगर आपको उस पर कोई नहीं मिल रहा, आपको कोई फ़ैसला नहीं मिल रहा, तो आप एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि रोड ब्लॉक करने चाहिए, कोई मखसूस जगह भी होनी चाहिए कि जहाँ पे हम एहतजाज कर सकें। तो ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। एहतजाज के लिए कोई मखसूस जगह होनी चाहिए कि एहतजाज जब हो तो ये रोड्स ब्लॉक नहीं होने चाहिए। कोई 100 मसले मसाइल होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, एम्बुलेंस गुजरती हैं, तो ऑफिस लोगों ने जाना होता है, काम सब बंदे ज़ाहिर बात है कामों पे भी जाना होता है। रोड ब्लॉक हो तो वो फिर आपको भी पता मसले होते ही हैं। सर, एहतजाज करना हर एक का आइनी हक है, क्या मुख्तस जगह नहीं होनी चाहिए इसके जिससे आवाम को परेशानी ना हो? जी बिल्कुल जी, आवाम को परेशानी है। अगर आप रोड ब्लॉक करेंगे तो जो ये ट्रैफिक ब्लॉक होगी तो ये हमारी मईशत का नुकसान ही है ना। इसमें देखें कि एक मुख्तस जगह होनी चाहिए जहाँ पे प्रोटेस्ट हो, जैसे कि दूसरे ममालिक में होता है। ये तो कोई सीन नहीं है कि आप जिल करें, 100 बंदा इकट्ठा करें और रोड ब्लॉक कर दें। हमारे बच्चे स्कूलों से आ रहे होते हैं, उनके लिए मुश्किलात होती हैं, ठीक है। हमारे कारोबार हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। ज़ाहिर सी बात है जब ब्लॉकेज होगा और इसमें किसी एम्बुलेंस गाड़ी आती है कोई, वो भी देखें उसके लिए भी मसला है। तो ये नहीं होना चाहिए हमारी नज़र में। तो ये हमारी अब अगर मुल्क थोड़ा बेहतरी की तरफ जा रहा है तो अब हमारे एहतजाज प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। समझ से बालातर है ये चीज़ें, ये क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। इसका कोई या तो हो ना कि महंगाई के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, समझ में आता हो, या किसी और चीज़ के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। ये तो जस्ट बस मुल्क ना चलने के लिए कर रहे हैं। समझ से बाहर है एहतजाज की, हमें तो कोई ज़रूरत नज़र नहीं आती। सर, जिस दिन ये एहतजाज की कॉल दी गई एक सियासी पार्टी की जानिब से, उसी दिन जो है बैनुल अक़वामी रहनुमा पाकिस्तान आ रहे हैं, शंघाई तंजीम का इजलास है, तो क्या ये एकदम मुल्की मुफादात के खिलाफ नहीं है? मेरी नज़र में जिन्होंने एहतजाज की कॉल दी है उनको शर्म करनी चाहिए। देखें, एक गैर मुल्की सदर या सदूर या वज़ीर आज़म हमारे मुल्क में आते हैं तो ये हमारे मुल्क की इज़्ज़त का मामला है, ठीक है। अगर इस ड्यूरिंग प्रोसीजर में अगर कोई मसला मसाइल होता है, ठीक है, तो पाकिस्तान किधर चला जाएगा। ये तो पाकिस्तान को बनाना, रियासत बनाना चाह रहे हैं बस, और अदरवाइज़ इनका कोई मकसद नहीं है। इनका मकसद सिर्फ ये है कि वो एक शैतान कैद है उसको छुड़वाने का मकसद है, और अदरवाइज़ हमें इनका कोई यानी कि जो है ना वो
नज़र नहीं आ रहा इनके प्रोटेस्ट सिर्फ ये अपने लिए कर रहे हैं। अगर मुल्क के लिए करें तो हम भी इन प्रोटेस्ट में शामिल हों। सर आज जो एहतजाज जो है ये तो मुल्क में ट्रेंड बनते जा रहे हैं, हुकूमत को किन इकदाम की ज़रूरत है इसको जो है वो कंट्रोल करने के लिए? हुकूमत को इनको कंट्रोल करने के लिए पहली फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको दावत देनी चाहिए, आए बैठे, इनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो किसी भी पाकिस्तानी शहरी का उसको मानना चाहिए, ठीक है। और जो नाजायज़ है वो तो हुकूमत या कोई भी यानी कि नहीं मान सकता, इनको बुलाना चाहिए। अदरवाइज़ अगर ये नहीं आते तो फिर जो कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो उनके खिलाफ करनी चाहिए, क्योंकि मुल्क को तो चलाना है ना हम लोगों ने। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या एहतजाज हमारा आईनी हक है? क्या एहतजाज के लिए जगह मुख्तस नहीं होनी चाहिए जिससे आवाम को परेशानी हो? जी ये एहतजाज के लिए जगह मुख्तसर होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग एहतजाज कहीं भी शुरू कर लेते हैं, रोड ब्लॉक कर देते हैं, गुज़रने वालों के लिए भी मुश्किल, और ये एम्बुलेंस वगैरह ये लोग अस्पताल जो जाते हैं इनके लिए भी बड़ी मुश्किल पेश आती हैं। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा पेशेंट है, इन लोगों की वजह से वो रास्ते में ही बेचारा वो दम तोड़ जाता है। इनके लिए कोई ऐसी जगह महसूस होनी चाहिए कि जिस जगह पे कोई जलसागाह बनाई जाए। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए जो है ना वो कोई ऐसा इक़दाम करे कि आवाम के लिए कोई सहूलत हो। जी अच्छा, इस वक्त हमारे साथ कुछ और भी शहरी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी मेरे भाई मुझे ये बताइएगा आप क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, रिक्शा चलाते हैं, एहतजाज भी आपने काफ़ी देखे होंगे, आए रोज़ एहतजाज होते रहते हैं, क्या कहेंगे एहतजाज के लिए जगह मुख्तस नहीं होनी चाहिए जिससे आवाम को परेशानी ना हो? दिन क्या बताएं आपको को जिस रोड पे चले जाते हैं अक्सर रोड ब्लॉक होता है, कोई ना कोई बाहर निकला होता है, समझ नहीं आती। हमारी तो परेशानी इतनी बड़ी हुई है कि हम तो कहीं से रिक्शा लेकर गुजर नहीं जाते। हमारे अक्सर मरीज़ होते हैं हमारे साथ, एक दो वाक़ये तो ऐसे हो गए अगर क्या बताएं कि मरीज़ की हालत इतनी सीरियस हो गई है कि हमें रास्ता ही नहीं मिला कहीं से जाने के लिए। मसला ये है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना कि इस चीज़ का कुछ हद्दोबाब करे, कोई ना कोई तरीक़ाकार ऐसा रखे कि जो उनका एहतजाज का सिलसिला करे। बेशक करे, हम नहीं कहते करना हक बनता है हमारा, लेकिन कोई तरीक़ाकार ऐसा होना चाहिए कि दूसरे को तो कम से कम परेशानी ना हो। हम लोग रोज़ इसी परेशानी में मुब्तला रहते हैं, हर दूसरी बात पे हर तीसरी बात पे कोई ना कोई चार बंदे लेकर निकला तो रोड ब्लॉक कर दो, बंद कर दो, एहतजाज शुरू कर दो। ये जो अपने अपने हल्के वाले हैं, ये मतलब जो कोई शेर वाला है, कोई पीपल पार्टी वाला और बंदा दूसरा जो एक दूसरे के खिलाफ निकल आते हैं। आप देख लें जी PTI वाले ने एहतजाज शुरू किए हुए। अब मसला है कि हमारा क्या कसूर है, हम किस तरफ जाए, हमें भी तो बताएं ना। जिस दिन एहतजाज की कॉल दी है एक सियासी पार्टी ने, उसी दिन जो है बैनुल अक़वामी रहनुमा आ रहे हैं और शंघाई ताउन का इजलास भी होगा, तो क्या ये मुल्की मफाद के लिए बेहतर है? नहीं, अगर आप ऐसे मसले ऐसी जगह पे एहतजाज करते हो तो आप सरासर मुल्क से दुश्मनी ले रहे हो ना। अगर हमारे मुल्क की कोई बेहतरी हो रही है, कोई अच्छा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें खुद तावन करना चाहिए साथ। हम बजाय तावन के हम उल्टा मतलब उनको बता रहे का खबरदार यहाँ आने की कोशिश ना करें ताकि ये मुल्क तरक्की ना कर सके। ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं है, हमें सोचना पड़ेगा इसके बारे में। एहतजाज जो है वो आजकल ट्रेंड बनता जा रहा है, हुकूमत को इन ट्रेंड्स को इनको कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम करने की ज़रूरत है? मेरी बहन, इनको इकदाम करने की ज़रूरत इसलिए ये है कि ये खुद माशाल्लाह बड़े समझदार हैं, इनके पास हर तरह के फार्मूले, हर तरह का तरीका है। इनको खुद चाहिए कि मतलब किस तरह से चलना है, क्या करना है, उनका कोई तरीक़ाकार बनाए। जो मैं क्या कह सकता हूँ, मुझसे बड़े बड़े बैठे हुए हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं। यानी एहतजाज जो है इसे सड़कें ब्लॉक करने के साथ साथ जो है इसके असरात जो है तालीम पर, मईशत पर और जो अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज़ हैं उन पर बहुत ज़्यादा बुरे इफेक्ट हो रहे हैं। मरीज़ों पर तो इफेक्ट पड़ता है। तालीम की बात कर लें तो हमारे स्कूल के बच्चे लगे हुए हैं, अक्सरियत में ऐसे होता है हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं, बच्चे लेट हो जाते हैं स्कूल से। अगर बच्चे लेट हो जाते हैं उनके पेरेंट्स भी तो आपसे शिकायत करते हैं। पेरेंट्स हमें शिकायत क्या करते हैं, हमें तो पैसे भी बंद कर देते हैं अक्सरियत में, हमारी मुफ्त की बेइज्जती करते हैं। हमारा क्या कसूर है इसमें? बच्चों का भी नुकसान होता है, तालीम का नुकसान होता है। आजकल की तो पढ़ाई बड़ी महंगी है, तो ज़ाहिर बात है माँ बाप तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो तो हमें सारा कसूरवार करेंगे ना कि भी आप लोगों की वजह से। अब उन्हें भी देखना चाहिए ना कि आगे क्या मसला है। हमारी आवाम को खुद समझना चाहिए कि हम बिला वजह क्यों एहतजाज करते हैं। अगर कुछ करना है ना तो कोई हक कोई तरीके से कुछ एक जगह पे जाके हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं जहाँ पे हमारी सुनी जाए। ये हम अपने रोड बंद करते हैं, अपने इस तरह अपने नुकसान करते हैं, हमें इससे क्या मिलेगा? हम खुद तंग होते हैं, किसी का क्या जाता है। सर एहतजाज करना हमारा आईनी हक है, लेकिन क्या एहतजाज के लिए जगह मुख्तस नहीं होनी चाहिए जिससे आवाम को परेशानी ना हो? एहतजाज के लिए जगह बिल्कुल मुख्तसर होनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक एहतजाज का तल्लुक़ है, एहतजाज भी तो हर महीने के बाद नहीं होता ना। जिस तरह इस बच्चे ने बात की है
कि हम अपने बहन बेटियों बेबियों जिसको भी कोई इसका हॉस्पिटल मैटर हो जाए या जिस तरह आप हैं, खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसा मामला हो जाए तो उसको हम किस तरीके से लेके जाएंगे? क्या हर महीने जब मुल्क किसी तरक्की के ऊपर आने के लिए कंसेप्ट होता है तो उस वक्त हमें एहतजाज की याद आ जाती है? उससे पहले कहाँ होते हैं हम? देखो, मैं सरकारी सर्वेंट हूँ, मुझे किसी सियासी पार्टी से इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आई होप मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो कुछ ये कर रहे हैं मुल्क के लिए, ये एहतजाज सिस्टम, ये बिल्कुल गलत है। अब देखें ना, बाहर से OCC का एक बहुत बड़ा इजलास हुआ है, हो रहा है, कुछ होने वाला है, उसको राउंड अबाउट 2, 3, 4 दिन कुछ ना कुछ रद्द बदल होगा। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसियाँ जो जा रही हैं, बिलखुसूस पंजाब में, मैं अभी इस्लामाबाद से आया हूँ, इधर मेरी बहन रहती है, मैं इधर ही, मेरी बच्ची भी है। जो पंजाब हुकूमत में इस वक्त ये मरियम कर रही है, आई वॉन्ट टू से फॉर अप्रिशिएट टू यू, मैं उसको दाद देता हूँ इस चीज़ की कि एक औरत होने की हैसियत से वो बहुत कुछ कर रही है। अब वो क्या करे, घर से तो आटा लाके से दे नहीं सकती, जो कुछ मुल्क के लिए कर रही है बहुत अच्छी कर रही है। फॉर दी बिंग टाइम हमें यह सोचना चाहिए कि जो हम मुल्क में आए हैं, जो गवर्नमेंट लेके आए हैं, हमें कम अज़ कम उसको 5 साल नहीं 2 साल को देखें तो सही ना कि वो क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। सियासी पार्टी जो है वो उसने जो एहतजाज की कॉल दी है वो भी उस वक्त दी है जिस वक्त जो है बैनुल अक़वामी रहनुमा बाहर से आ रहे हैं, जब इंटरनेशनल लेवल के लोग वहाँ पे आ रहे हैं, देखे ना, अब वहाँ पर लोग उन पर क्या यानी तासरात पड़ेंगे, उन पर तासरात यही पड़ेंगे कि इट विल बी रॉन्ग, पाकिस्तान इज़ वेरी बैड, वो यही कहेंगे ना। हम ये चाहते हैं कि हम उनके जो दिन हैं वो आराम से गुजरने दें, उसके बाद जगह मुख्तस कर लें, जो भी हमारे लिए पार्टी के लिए सेटअप हो, जो भी हम सेटअप कर सकें पार्टी के लिए, वो हमारे लिए बेहतर है। अब उसमें हम बार 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 जाकर इंटरटेक करेंगे, टेक ओवर करेंगे, तो वो हमारे लिए भी, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे पाकिस्तान के लिए ये जो है नाज़ेबा है। इस वक्त मेरे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी 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 बेटा, सर ये बताइएगा कि एहतजाज के लिए जगह मुख्तस होनी चाहिए जिससे आवाम को परेशानी ना हो? ऐसा कोई एहतजाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है जिससे अल्लाह की मखलूक को आप तकलीफ़ दे के एहतजाज करते हैं। एहतजाज करें, इसका आपका राइट है, हक है, लेकिन सबसे पहले ये देखें कि मेरे इस एहतजाज से कोई बंदा, कोई हॉस्पिटल गाड़ी जा रही है, वो मरीज़ को लेके जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आपके एहतजाज की वजह से वो ज़िंदगी को ख़त्म कर ले और दम तोड़ दे अपना। इसलिए एहतजाज ज़रूर करें, अपना राइट लें, अपना हक लें, लेकिन उसका एक तरीका कार है कि खुदारा ये रूट जो है ये ब्लॉक ना करें और इनका ख्याल रखकर जितना मर्जी करें, 8 दिन करें, जब तक आपका हक नहीं मिलता आप करें, लेकिन अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखना ये अव्वलीन फ़र्ज़ है और इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है कि आप अल्लाह की मखलूक का भला सोचें। आपका बहुत शुक्रिया बेटा। सर मुझे ये बताइएगा, एहतजाज के लिए जगह मुख्तस नहीं होनी चाहिए जिससे आवाम को परेशानी का सामना ना हो? जी बिल्कुल होनी चाहिए, मुख्तस होनी चाहिए, क्योंकि देखें ना रोड्स ब्लॉक्स होते हैं, उसमें मैं गवर्नमेंट एम्प्लाई हूँ, रेस्क्यू 1112 में एम्प्लाई हूँ मैं, तो हमें पता है कि एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलता, बच्चों को स्कूल जाने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसका जो है ना जिसको फेस ऑफ करना पड़ता है पब्लिक को। तो इस वजह से जो है ना इसको एक मखसूस जगह होनी चाहिए जहाँ पे एहतजाज किया जाए या बैठा जाए, एक जगह एक मखसूस देनी चाहिए उनको। ये बताइएगा कि एक सियासी जमात जो है वो उसने एहतजाज की कॉल दी है और उस दिन जो है वो बैनुल अक़वामी रहनुमा पाकिस्तान आ रहे हैं और शंघाई ताउन का इजलास होगा, ऐसे में क्या ये इक़दाम जो है वो मुल्की मफादात के लिए बेहतर हैं? देखिए इसके मामले में तो मैं नहीं कुछ कह सकता क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ पॉलिटिक्स में, ना ही मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ बेहतर पता है, लेकिन यह है कि हालात जिस तरह भी है ना, हालात को बेहतर बनाने के लिए जो भी इक़दाम हैं वो करने चाहिए। इन चीज़ों का किसी भी लिहाज से फ़ायदा तो हो नहीं रहा मुल्क को। एहतजाज कर लें, धरने दे लें, उधर बैठ जाएँ, मेरी नज़र में इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि नुकसान ही हो रहा है। जो रोज़गार है वो लोगों का जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है काम सारा, तो इसका मेरी नज़र में इसका कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा मुझे। सर एहतजाज के लिए जगह मुख्तस होनी चाहिए ताकि आवाम को परेशानी ना हो? जी मेरे ख़्याल में ना किसी भी सियासी जमात को
या कोई जो दीनी हल्के हैं, जो किसी को भी ये हक नहीं है कि वो सड़कें ब्लॉक करें। इनके लिए एक मुख्तस जगह होनी चाहिए, एक साइड पे शहर से थोड़ा सा हट के कोई बड़ी को ग्राउंड वगैरह इनको दे देनी चाहिए, और इस पर गवर्नमेंट को सख्ती से अमल करना चाहिए कि वो एहतजाज के लिए वही जगह है, वहाँ पर जाके दिन रात एहतजाज करें। मकसद ये है कि रोड ब्लॉक कर देना, एम्बुलेंसें भी होती हैं, मरीज़ होते हैं, उसमें कुछ डेड बॉडियाँ भी उनमें होती हैं, बहुत मसले होते हैं। किसी भी जमात को, हालांकि मेरा ज़ाती तौर पे मेरा भी सियासी जमात से ताल्लुक़ है, किसी भी जमात को ये हक़ नहीं होना चाहिए कि वो कोई डी चौक ब्लॉक करे या लाहौर में आके गवर्नर हाउस के आगे बैठ जाए या असम्बली हाल के आगे बैठ जाए या किसी भी शाहराह पे आके बैठ जाए, किसी को भी नहीं चाहिए। ये इस पर बहुत सख्ती से अमल होना चाहिए। ये कौम एक सियासी पार्टी ने एहतजाज की कॉल दी है और वो उसी दिन दी है जिस दिन जो है बैनुल अक़वामी रहनुमा आ रहे हैं। इसके अलावा शंघाई ताउन का जो तंजीम का जो इजलास है वो भी होगा, तो इसमें क्या ये इक़दाम जो है ये मुल्की मफाद के लिए बेहतर नज़र आते हैं आपको? जी नहीं, उन्होंने मुल्की मफाद के लिए पहले भी किया ही किया है। वो तो काम ही वो करते हैं जो मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ हो, उन्होंने तो काम ही वही करना है ना। उनका तो काम ही, अल्लाह ने उनकी ड्यूटी शायद ये लगाई, अल्लाह तो खैर वैसे नहीं लगाता, शैतान ने उनकी ड्यूटी यही लगाई हुई है कि जब भी कोई चाइना का प्रेसिडेंट आए तो तब भी जाके वो डी चौक में बैठ जाएं, और जब कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो तो तब भी वो कॉल दे देते हम डी चौक आ रहे हैं। तो वो उनसे तो कोई खैर की तवक्को ही नहीं है ना। तो वो तो उन पे तो सख्ती से, बल्कि मैं तो खाली उनकी भी बात नहीं कर रहा, मैं तो कहता हूँ कि जितनी भी सियासी जमातें हैं उन पर सख्ती होनी चाहिए। जो भी आके कोई सड़क ब्लॉक करें या कोई चौक ब्लॉक करें, चाहे वो डी चौक हो या कोई भी पाकिस्तान का कोई भी चौक हो, उन पर सख्ती होनी चाहिए, उन पर ये नहीं होना चाहिए। तो ये बताइए कि एहतजाज के लिए जो है वो आए रोज़ एक ट्रेंड चल चुका है, एहतजाज के लिए हुकूमत को जो है उस ट्रेंड को ख़त्म करने के लिए किन इक़दाम की ज़रूरत है? इनके लिए बाग मुंतखब करें, कोई पार्क मुंतखब करें, जिसकी वजह से ये क्या हो सके सब लोग उधर जाएं, ना कि सड़कें ब्लॉक करें, ना कि रास्ते रोक दें, ना कि हम लोगों को परेशान होना पड़े। ये बात नहीं होनी चाहिए, हुकूमत को ये चाहिए। इस बात में सदाकत है कि एहतजाज की वजह से जो है वो तालीम और अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीज़ जो है उन पर बहुत से असरात होते हैं। हमें तो ये पता है कि जब से हमारे 70 साल हो गए तीसरा एहतजाज ही हो रहा है, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। हमें तो गुस्सा आता है इन हुक्मरानों पे, इन लोगों पे, हमारा दिल ही नहीं करता किसी को कुछ करने के लिए। हमें तो थक गए हम लोग तो ये कर करके ऐसे एहतजाज, और हमें नहीं चाहिए एहतजाज, हमें आराम से खाना खा चाहिए, अपने घर में बैठ के रोटी चाहिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, एहतजाज करना हमारा आईनी हक है, तो क्या एहतजाज के लिए जगह मुख्तस होनी चाहिए जिससे आवाम को परेशानी का सामना ना हो? देखें जी, हर जगह पे जब एहतजाज होता है तो वो सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, आने जाने वालों को बड़ी परेशानी होती है, उसमें मरीज़ भी होते हैं। तो वो मतलब क्या कसूर है उनका और क्यों सज़ा उनको ये दी जा रही है? इसके लिए कोई मखसूस जगह करें, उसके लिए कोई जगह होनी चाहिए जिसमें वो जो है ना अपना एहतजाज कर सके। ये तो बुनियादी हक है इंसान का, अगर ये नहीं है तो फिर जमहूरियत किस बात की है ये? तो इस तरह देखें ना, ये महंगाई के ख़िलाफ़ हो रहा है और वो जो मसले मसाइल अवाम के लिए खड़े कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं, ये कोई फजूल तो नहीं है ना, इसका कोई मकसद। ये बताएं कि एहतजाज करना सबका आईनी हक है, लेकिन क्या इसके अवाम पर, तालीम पर, मईशत पर कोई असरात नहीं हो रहे? जी बहुत असरात होते हैं, क्यों नहीं होते? देखें ना, बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो रास्ते बंद होते हैं, वो कहाँ पे जाएं? अब उनकी पढ़ाई का भी हर्ज है, मरीज़ का भी नुकसान होता है, घर वालों का भी होता है, काम पे जाने वालों का भी होता है। ये को मतलब देखें ना, तो सारा मसला मसाइल खड़ा किया हुआ है। ये हुकूमत ज़रा इस पर गौर करे, आवाम को थोड़ा रिलीफ दे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस वक्त मेरे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अंकल, क्या हालात है? ठीक ठाक है? ठीक है जी, खैर है। कितनी उम्र हो गई है? मेरी 81। माशाल्लाह। अब तक कितने जलसे जुलूस देखे हैं आपने, कितने एहतजाज देखे हैं? बहुत देखे हैं। कभी कोई ऐसा एहतजाज जिससे कोई फायदा हुआ, कोई मुल्की मफाद के लिए हो? नहीं, कोई फायदा नहीं है। आजकल भी एहतजाज जो हो रहे हैं, एक सियासी जमात ने एहतजाज की कॉल दी है कि उसी दिन जो है वो बैनुल अक़वामी रहनुमा भी आ रहे हैं। इसके अलावा जो है वो तंजीम का जो है वो शंघाई तंजीम का जो इजलास है वो भी हो गया। क्या ऐसे में जो है वो एहतजाज ये मुल्की मफाद में है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। महंगाई है, महंगाई है, महंगाई बस। तो क्या एहतजाज से आने जाने वालों के लिए, तालीम के और जो मरीज़ अस्पतालों में हैं उनकी ज़िंदगी पर कोई असरात मुरतब होते हैं? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। क्या कहेंगे हुकूमत से, क्या इक़दाम होने चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या महंगाई ख़त्म करो। सड़कें ब्लॉक कर देने से महंगाई ख़त्म हो जाएगी? नहीं, बर्बादी होगी, बर्बादी होगी। वो कैसे? जैसा जुलूस करेंगे लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, और क्या होगा? सड़कें बंद होगी, और क्या, बंद हो जानी सड़कें फिर।
मुझे यहाँ पर और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि सड़कें ब्लॉक करने से, ये एहतजाज करने से और ये क्या उसका नाम है, कोई जगह ऐसी मुख्तस होनी चाहिए इसके लिए जिससे आवाम को मुश्किलात ना हो? नहीं, इसके लिए जगह अलहदा ही होनी चाहिए, आवाम को तंगी नहीं होनी चाहिए। आवाम जब परेशान होगी तो हाल बुरा है। एहतजाज के जो असरात हैं वो तालीम पर, मुईशत पर, इसके अलावा अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीजों की उनकी ज़िंदगियों पर हो रहे हैं, इसमें सदाकत है? नहीं, बिल्कुल सदाकत नहीं है। सब चीज़ों पे असर पड़ता है। ये हड़ताल जो हंगामे करते हैं, ये शटर डाउन, ये बाहर आके तोड़ फोड़ करना, ये सबके लिए नुकसानदेह है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए बस। अच्छा, फिर ये ट्रेंड ही बनता जा रहा है, हर रोज़ एहतजाज, तो इसके लिए जो है वो इस ट्रेंड को ख़त्म करने के लिए हुकूमत को क्या इक़दाम की ज़रूरत करनी चाहिए? जब से ये PTI आई है ना, तब से ये हंगामे इजलास हो रहे हैं। इससे पहले तो इतने नहीं होते थे लेकिन इतने नहीं होते थे। जब से ये लोग आए हैं ना, गाली गलोच और ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रुझान हो गया, तो ये गलत है। आगे भी 9 मई का वाक़या हुआ, आप वो देख लो, तो फिर वो ये वाक़या जो इजलास हो रहा है वो हमारे हक़ में ही हो रहा है, किसी और के हक़ में नहीं हो रहा। वो हमारे मुल्क में हो रहा है, हमारा ही इमेज ख़राब होगा, तो ये गलत है। वहाँ को कैजुअलिटी होती है, कोई मसला होता है तो ये लोग एहतजाज करते हैं, सड़क बंद कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह को कुछ सुनने वाला नहीं है। इंतज़ामिया नहीं सुनती, DSP, SP, इलाके का SHO, AC, कमिश्नर, कोई नहीं सुनता। फिर उनके पास क्या राइट है, क्या करेंगे वो लोग, आप बताएं मुझे। मेरी बात है, एहतजाज हमारा आईनी हक है, लेकिन तोड़ फोड़ के हम भी खिलाफ हैं। एक गमला भी नहीं टूटना चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया मुकर्रर होना चाहिए। लेकिन आप जिस वाले से एहतजाज की बात कर रही हैं वो एहतजाज बिल्कुल ठीक है, मतलब PTI की आप बात कर रही हैं ना, जो रोड ब्लॉक हुए हैं। आप मुझे ये बताएं, ओवरऑल एक बात करें कि एहतजाज के लिए जो है वो जगह मुख्तस होनी चाहिए ताकि आवाम को मुश्किलात। अब देखें ना, एहतजाज अब जो हो रहा है, जो D चौक में होगा, वो एहतजाज रिकॉर्ड ही तो करवाने वहाँ जा रहे हैं। इनका क्या काम है, इनको रोक दें। मेरे साथ अगर कोई जुल्म है, कुछ ज्यादती है, मैं तो सड़क पे निकलूंगा। तो जब वो निकल रहे हैं तो उनको आने दें। डर किस बात का, खौफ किस बात का? वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आवाम के लिए जो है मुश्किलात ना हो। 100% है आवाम के मसले में, तो वो तो आप सही कह रही है कि जगह मुख्तस करनी चाहिए, उसका क्राइटेरिया मैं बताता रहूँ, आपको बनाना चाहिए, लेकिन बनाए ना, कुछ करें ना, जो मसाइल है उनका तो हल करें। सर, एहतजाज के लिए जगह मुख्तस होनी चाहिए जिससे आवाम को मुश्किलात का शिकार ना हो। ये तो बिल्कुल होनी चाहिए, ज़रूरी है। हमारा क्या कसूर है? कोई PTI आ जाते हैं, कभी नॉन लीग आ जाती है, पीपल पार्टी आ जाती है। एक कोई ने एक जगह देनी, प्रॉपर इनको जगह दें, वहाँ पे जलसा जुलूस वगैरह करें। सड़कें ब्लॉक करना, कोई मरीज़ होता है, कोई डिलीवरी का केस होता है, हमारी परेशानी है, इनको तो कोई हमारा साथ नहीं है, हुकूमत किसी को नहीं हमारा साथ है। मेहरबानी करें कि इनको कोई जगह दी जाए प्रॉपर, और इनका इंतज़ाम वहाँ किया जाए जलसे जुलूस का। अच्छा, इसके जो है वो असरात जो हैं वो तालीम पर भी बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। बच्चों ने तालीम स्कूल जाना होता है, और इसके अलावा जो बाकी ड्राइवर्स हज़रात हैं, इन्होंने बच्चे पिक एंड ड्रॉप के लिए लगाए होते हैं। एहतजाज के बाद, सड़कें ब्लॉक होने के बाद इनकी ज़िंदगी पर कैसे असरात मुरतब? बिल्कुल होते हैं, तालीम के भी होते हैं, और जो बीमार है उसके लिए भी होते हैं। ये तकरीबन सारे मुल्क पे एक मसला ही बनाया हो इन्हें। 5 साल गुजरते नहीं, पहले ही कोई ना कोई मसले मसाइल ही खड़े होते हैं। इधर ना कोई गलियों का काम हो रहा है, ना कोई सड़कों का काम हो रहा है, बस इधर पाकिस्तान में जलसे जुलूस ही रह गए और कुछ भी नहीं है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, एहतजाज करना सबका आईनी हक है, क्या उसके लिए जो है वो कोई जगह मुख्तस होनी चाहिए ताकि आवाम पुरसकून जिंदगी गुजारे? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। अल्लाह पाक ने फरमाया मसाया भी ਤੁਹਾਡੇ को तंग ना होवे, है तो पूरी आवाम तंग हो रही है ना। अल्लाह पाक फरमा रहा ਤੁਹਾਡਾ मसाया, कुरान पाक ਉੱਚੀ भी ना पढ़े, लागे कोई बीमार होंदा है, कोई पढ़दा है, ਉਹਦਾ पढ़ाई 'ਚ हर्ज ना होवे। अल्लाह पाक ਦੇ बड़े कानून ने, ਅਸੀਂ जो समझते नहीं है, ਅਸੀਂ आने एहतजाज कर लीए, एहतजाज ना कुछ नहीं होंदा। जे करना तो पुर अमन एहतजाज करना, सीना कोबी ना करना। अव्वल तो मेरे ख्याल 'ਚ दुआ ही करनी चाहिए कि या अल्लाह सारियां हुकूमतां साडियां, इमरान खान भी साडा, नवाज शरीफ भी साडा, जरदारी भी साडा, सारे तो साडे ने। असी पाकिस्तानी, असी पैदा हो गए पाकिस्तान 'ਚ, मुल्क तो साडा ना, मुल्क साडा है, तो एहतजाज करना साडा हक बनता है। अगर कोई आपरा तपड़ी होंदी है तो वो गलत है। तोड़ भन्न नहीं होनी चाहिए कि किसी का एवं गरीब आदमी की दुकान तोड़ दवो, किसी का रिक्शा साड़ दवो, किसी की गड्डी साड़ दवो, किसी की मोटरसाइकिल, उन्होंने बेचारियों का की कसूर है? एहतजाज करो, ठीक है, तुहाडा हक बनता, वो करना चाहिए। क्योंकि अगर निज़ाम नहीं सीधा होंदा, थोड़ा जिहा एहतजाज तो करना चाहिए ना।
ना करोगे तो फिर सारा मसला बन जाएगा। मजबूरी है आवाम की। तो मखसूस जी जगह होए उत्थे नारे मार लैन, चार अल्लाह अल्लाह कर लैन, अब्बल तो दुआ करन सारे ही। मेरा तो ये कीदा कि सारिया दुकानां बंद हो जान, नमाज हो गई शुरू है, सारे नमाज पढ़न तुर जान। अल्लाह पाक अपने कानून बदल देंदा जे। असीं समझने आ खरे पता नहीं इhtजाज ना बनता। हुण सड़कां सारियां बंद कर देणगे, सारा लाला लाला करनगे, दुकानां सारियां बंद, उदों ही दुकानां बंद ने ना। हड़ताल करनी तो अल्लाह वास्ते करना, नहीं भी असां नमाज पढ़न जाना, मसीते जाना आसान हो गई है, सारियां दुकानां बंद हो जान। अल्लाह अपने कानून बदले। जदों मुसलमान 75% नमाजी हो जाएंगे, अल्लाह पाक अपना कानून बदल देंदा है। तो जे 100% हो जाने तो फिर बहजा हो जाती है। एहतजाज करो, तुहाडा हक बनता है, पुरअमन तरीके नाल, तोड़ भन्न ना करो। कोई गरीब आदमी दे किसी का मोटरसाइकिल, किसी का रिक्शा साड़ देना, कुछ ज्यादती हो गई। स्कूल आने जाने वाले बच्चों का और फिर मरीजों का तो बड़ा मसला हो नहीं मरीज हुण एहतजाज हो जाए, एंबुलेंस फसी है, वो मरीज तो गया ना, उन्हों का कमाने वाले भावें एको ही होवे, वो तो लगा गया ना, वो मारिया गया तो रहा कि मगर उन्होंने वास्ते सारी दुनिया तबाह हो जाए, उन्होंने तो रहा ही कख नहीं। इस करके एहतजाज करना नहीं चाहिए, सड़क पर एहतजाज नहीं करना चाहिए। मेरा ये मुतालबा है कि सड़क पर एहतजाज करना ही नहीं चाहिए। मखसूस जगह जाओ, मीनारे पाकिस्तान करो, उत्थे भी गड्डियां ला के ते लोकी शादियां निकाह तो रह जाते हैं, कई का शादी हाल हो और डबल पैसे पै जाते हैं। ये बड़ा मसला है। एहतजाज करो, हक बनता है, वो ज़रूरी है, करो, पर ऐ तोड़ भन्न ना करो। तो मखसूस जगह हो उत्थे कर लो एहतजाज, हक बनता करन, बस ठीक है जी, इन्ने के काम है। हमें एहतजाज करना चाहिए पुरअमन तरीके से और एहसन तरीके से, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, मरीज़ों के लिए परेशानी का बायस ना बने। कोई ऐसे लोग हैं जो बग़ैर मुल्की आए हुए हैं, उनको हम गलत इंप्रेशन देते हैं उनके ऊपर, इसलिए हम चाहते हैं कि बेहतरीन तरीके से एहतजाज हो, पुरअमन एहतजाज हो। एहतजाज के बायस जो है बच्चों की तालीमी हर्ज बड़ा होता है, तालीमी मयार भी बहुत ख़राब होता है, जिसकी वजह से बच्चों के ऊपर बुरा असरात पड़ते हैं। स्कूलों में काफ़ी बच्चों का जाना कम हो जाता है, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई का बहुत मुतासर होती है। काम जो करते हैं लोग, बेचारे दिहाड़ीदार बंदे जो हैं, उनके कामों के लिए बड़ी परेशानी का बायस बनता है। लिहाजा इसलिए चाहिए एहतजाज हो, जैसे बाहर के ममालिक में होता है, हमारे मुल्क में भी होना चाहिए, लेकिन पूरा मन होना चाहिए। लेकिन ऐसा है ना कि हर जगह पे एक जगह मुक्तिस होती है, लेकिन यहाँ पे तो हमारे मुल्क में जहाँ जिसका दिल करता है सड़कें ब्लॉक कर दी। ये गलत है, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। एक मखसूस जगह बना दी जाए जहाँ पे एहतजाज हो, जहाँ पे लोगों को किसी किस्म की तकलीफ का बायस न बने। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, एहतजाज सबका आईनी हक है, क्या कहते हैं इस हवाले से? एहतजाज करना चाहिए और इसके लिए पुरअमन किस तरह से रहा जा सकता है? जैसे कि आप समझते हैं कि आजकल जो है वो कैसे हालात चल रहे हैं? एहतजाज सबका आईनी हक है। इसकी एक मेन वजह ये है कि जो एहतजाज करें उनके लिए मखसूस जगह तो है, जो गवर्नमेंट उसमें रुकावट बनती है ना, कंटेनर लगा के रोड बंद ब्लॉक करके एहतजाज हो रहा है। मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद लाहौर ब्लॉक कर देते हैं, लाहौर का ब्लॉक करना इस्लामाबाद से कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। ये गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, एहतजाज का एक जो दायराकार है वो एहतजाज की हदूद तक रहे, जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। मैं लाहौर में रहता हूँ, मैंने जाना शेखुपुरे, एहतजाज हो रहा है इस्लामाबाद, और शेखुपुरे का रास्ता क्यों बंद है? इसमें गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। एहतजाज तो हर बंदे का इन्हीं हक है, अपने हकूक़ के लिए आज़ादी की वो जंग लड़ रहे हैं। इसके हिसाब से हर काम के मुताबिक जो गवर्नमेंट की रुकावट की वजह से जो दूसरे लोग परेशान होते हैं, कारोबार मुतासिर होते हैं, स्कूल हो जाते हैं बच्चे, वो मुतासिर होते हैं। एम्बुलेंस का कोई हादसा हो जाता है रास्ते में, अगर कंटेनर ब्लॉक किया गवर्नमेंट की तरफ से, एम्बुलेंस कहाँ से गुजरेगी? एयर एम्बुलेंस सुनी आएगी जिसको वो लेके जाएगी। एयर एम्बुलेंस का ऐलान किया वज़ीर आला पंजाब ने, कोई अभी तक हमने आज तक तो देखी नहीं एयर एम्बुलेंस। क्या कहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम को भी और हुकूमत को भी? हुकूमत को भी चाहिए कि अगर एहतजाज है नहीं हक है तो इसके लिए उनके साथ कॉपरेट करें, और जो एहतजाज करें उनको भी अमन रहने के लिए जब आप उसके साथ तावन करेंगे तो पूरा अमन माहौल रहेगा। जी नाज़रीन, आपने देखा आज के प्रोग्राम में लोगों के व्यूज़ भी लिए। लोगों का भी यही कहना था कि एहतजाजी सियासत जो है वो किसी भी मुफाद में नहीं है, बल्कि तमाम सियासतदानों को चाहिए, सियासी जमातों को चाहिए कि अपने ज़ाती मुफादात को पसे पुछ डालकर जो है वो एहतजाजी सियासत की बजाय मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने में जो है वो कोशिशें करें, उसके लिए अहम किरदार अदा करें, और एहतजाजी सियासत की बजाय मुज़ाकरात के ज़रिए मामला को हल करने की कोशिश करें कि सियासी लड़ाई के जो है वो मईशत पर मनफी असरात मरतब ना हो। आज तक के प्रोग्राम के लिए इतना ही, और मेरे साथ मेरे साथी कैमरामैन शहीन बाबा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।